मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आरओ का लेसन 1 का सेकंड पद समझेंगे, जिसके कवि हैं कबीरदास। जो प्रस्तुत पद है, इसमें कवि कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। संतो देखत जग बौराना, साच कहा तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, देखो यह संसार पागल हो गया है। बौराना का अर्थ होता है पागल होना, कि पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, साच यानी सच, मारन यानी मारने, धावे यानी दौड़े। जब व्यक्ति सच बताता है तो यह संसार उसे मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जगपति आना, और जब वह झूठ बोलता है तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। पतियाना मतलब विश्वास करना, विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कवि बताता है कि नेम धर्म करने वाले लोग देखे हैं। नेम धर्म करने वाले अर्थात नियमों का पालन करने वाले बहुत से लोग हैं जो प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं। आत्म मारी पाखन ही पूजे, और अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं। आत्म माने आत्मा, पखा नहीं मतलब पत्थर को, पूजे मतलब पूजते हैं। अर्थात ये लोग जो प्रातः उठकर स्नान करने वाले, नेम धर्म रखने वाले लोग हैं, सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, किंतु अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की मूर्ति की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अर्थात जब वह अपनी आत्मा को ही नहीं समझते तो सच्चा ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। आगे वह कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, कि बहुत से पीर औलिया अर्थात धर्मगुरु और संत ज्ञानी आदि देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, किताब यानी किताब, और कुरान रूपी किताब को पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, कि वे लोग खुद तो उस कुरान को समझ नहीं पाते और दूसरों को ज्ञान देने की बात करते हैं। ऐसे पाखंडी लोग संसार में कुछ नहीं कर पाते हैं और अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताकर उन्हें भी पाखंड के रास्ते पर ले जाते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, वो कहते हैं कि वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं। डिंब माने अहंकार, तो कहते हैं घमंड। डिंब माने अहंकार, घमंड। तो कहते हैं कि ऐसे ढोंगी भी हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण कर कर बैठे होते हैं। मन में बहुत गुमाना, और उनका मन जो है घमंड से भरा पड़ा रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। और कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल, पत्थर आदि की भी पूजा करते हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। तीर्थ यानी तीर्थ यात्रा, गर्व यानी घमंड, भुलाना मतलब करते हैं। तो अर्थात वह ऐसा अनुभव करते हैं तीर्थ यात्राएं करके कि जैसे उन्होंने ना जाने कितना बड़ा कार्य कर लिया होगा, लेकिन वह ईश्वर को सच्चे मन से नहीं जपते हैं। आगे वो कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छाप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तथा साखी शब्द को गाना भूल गए हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। वह आत्मा के रहस्य को नहीं जानते
और ना ही साखी और शब्द को गाते हैं, अर्थात वह मन से ईश्वर का नाम नहीं लेते, आत्मा को नहीं पहचानते। आगे वह कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, कि हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है और मुसलमान कहते हैं उन्हें रहीम प्यारा है, अर्थात वह रहीम को अपना मानते हैं और हिंदू राम को अपना मानते हैं। आपस में दो लरी लरी मुँहे मर्म न काहू जाना, और दोनों ही कौन, हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपस में लड़ लड़ कर के मूर्ख मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर के सच्चे मर्म को नहीं पहचानते कि ईश्वर की सत्ता क्या होती है, इसका रहस्य वह कभी जान ही नहीं पाते। आगे कबीरदास जी कहते हैं, घर घर मंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना। समाज में जो पाखंडी गुरु हैं उन पर यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रहार किया है। वह कहते हैं कि ऐसे पाखंडी गुरु भी हैं जो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं महिमा के अभिमाना, और वह माया के अभिमान में फंसे रहते हैं। गुरु के सहित सिखिया सब बूढ़े अंतकाल पछिताना, गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। चाहे गुरु हो चाहे उनके शिष्य हों, सब क्या हैं, अज्ञान में डूबे हुए हैं, इसीलिए अंतकाल में उन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म बुलाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ये सब माया को अपना मानते हैं तथा ईश्वर को भूल बैठे हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कितना ही इन्हें समझाओ ये नहीं मानते। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाता है। केतिक कहो कहा नहीं माने, कितना भी इनको समझाओ नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, जबकि ईश्वर तो बहुत ही सरल साधना से प्राप्त हो जाता है। अर्थात यदि व्यक्ति सच्चे मन से अपनी आत्मा का आकलन करे, स्वयं को पहचान ले, तो ईश्वर अपने आप मिल जाता है। तो ये था हमारा सेकंड पद फर्स्ट लेसन का। अगला पाठ अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।